ज्ञान क्या है, माया क्या है? अगर सुनना है तो मन बुद्धि चित्त लगा के सुनना है। जीव का और ईश्वर में क्या भेद है, क्या संबंध है? वैराग्य क्या है? बिल्कुल ठीक। हर चीज की एक गुणवत्ता होती है, हर चीज की गुणवत्ता। जैसे मान लीजिए कि कोई कोई व्यक्ति है, उसमें कितनी योग्यता है, वो कितना स्मार्ट है, उसके लिए हम लोग उसके नंबर देखते हैं। ट्वेल्थ में कितने नंबर आए, ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए। तो वहां से हमें उसकी गुणवत्ता पता लगती है। ठीक इसी प्रकार हमारा, हमें जैसे काम क्रोध लोभ मोह को जीतना है ना, भगवान की मदद से जीतना है। तो जो काम है उसकी पावर कितनी है, क्रोध की शक्ति कितनी है? तो इस पे अब हम ध्यान देना शुरू करेंगे, है ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई क्रोध की इतनी शक्ति है कि वो मुझे जन्म भर जेल में रख सकता है, क्योंकि क्रोध में ही तो आप बुरे काम करोगे। कामनाएं अगर मैंने नियंत्रित नहीं करी तो कामनाएं मुझे क्रोध करने में, लोभ करने में, मेरा मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर देंगी। काम क्रोध मुझे नरक में भेज सकती हैं, काम क्रोध मुझे दूसरी योनि में भेज ही रही है। तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ये मैंने पहले भी सुनाई है आपको, लेकिन चूंकि ये कथा बहुत कुछ सिखाती है। तो इससे आपको पता लगेगा कि जो मोह है कितना शक्तिशाली होता है। अब नारद जी की कथा आती है। तो नारद जी तो हमारे आचार्य हैं, डायरेक्ट भगवान के सेवक हैं। तो उनको एक बार ऐसा लगता है कि मैंने विकारों को जीत लिया है। विकार, यही विकार, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, जिस कारण से उनको अभिमान हो जाता है। और भगवान अपने भक्तों के गर्व को नष्ट करने के लिए अपनी माया को आदेश देते हैं। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं या कहीं पे भी है, अगर हमारे भीतर दुर्गुण आ जाते हैं ना, तो हम भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो सब जगह जब नारद जी विष्णु जी को ये सब बातें बताते हैं कि मैंने जीत लिया है ये सब, अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली है, तो विजय प्राप्त करने का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। समर्पण का जो आखिरी पॉइंट क्या है, वो तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्य षड्विधा शरणागति, कि शरणागति करने का जो भाव है उसका भी समर्पण, उसको भी त्याग देना है। तो होता क्या है, भगवान माया को आदेश देते हैं कि तुम जरा टेस्ट करो नारद जी, इनको, इनका गर्भ हमें ठीक करना है। भगवान क्या करते रहते हैं वैकुंठ में, ये देखिए क्या करते हैं, लीला करते रहते हैं। तो नारद जी जब विष्णु जी को सुना के आ रहे होते हैं, तो उनको रास्ते में ना एक शहर दिखता है। तो उनको जानने की इच्छा होती है कि ये कौन सा शहर है, यहाँ का राजा कौन है, मैंने पहले तो कभी देखा नहीं। तो चले जाते हैं उस शहर में।
तो पता लगता वहां का राजा है, उसका नाम है शील निधि, और उनकी कन्या है विश्व मोहिनी, उसका नाम है विश्व मोहिनी। उसके सौंदर्य को देखकर नारद जी सोचते हैं, अरे ये तो लक्ष्मी को बीट कर रही है, इसका सौंदर्य तो लक्ष्मी जी से भी कदम बढ़ा के आगे जा रहा है। तो वो उस नगर को देखते हैं, राजा से मिलते हैं, लेकिन ये नगर तो भगवान की माया से बना होता है। और वैसे भी हम चाहे जिस भी शहर में रहते हो, ये माया देवी का ही बनाया हुआ शहर है। हरि बोल। जानकर खुशी हुई आपको? पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, बीच में है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधनम मन्ये तत्र का परिवेदना। कि जो चीज पहले नहीं थी, जो आगे भी नहीं रहेगी, तो बीच में उसका होना ना होना एक ही जैसा है। बीच में भी कहाँ है वो? और जो चीज पहले भी थी, आगे भी रहेगी, तो वो अभी भी है। तो आत्मा पहले भी थी, आगे भी रहेगी, अभी भी है। माया की चीजें पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं रहेंगी, अभी लग रहा है कि है। आ रहा है समझ? हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हैं वो सब पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं रहेंगी, बीच में हम उनको पकड़कर सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान की इसके आप हम कहना क्या चाहते हैं, शास्त्र कहना क्या चाहते हैं? शास्त्र कहना चाहते हैं कि आप इन चीजों को पूरे मन बुद्धि से मत पकड़ो, उसको यूज करो और छोड़ दो, उस पर मन न लगाओ। जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करो। तो किस पे मन लगाए? तो जो चीज पहले भी थी, आगे भी रहेगी और अब भी है, वो क्या चीज है? तो वो भगवान है, तुम हो, तुम्हारा भगवान का संबंध है। तो नारद जी तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनको हाथों के रेखाओं भी सभी ज्ञान है, हाथों की रेखा भी देख सकते हैं, उस कन्या का हाथ देखते हैं। वैसे भी लोगों को बड़ी रुचि होती है अपना हाथ दिखाने की। मैंने कॉलेज में ये आर्ट सीखी थी, पढ़ने का शौक था, तो हस्तरेखाएं की कई किताबें पढ़ ली, और पूरा कॉलेज मुझसे हाथ दिखाता था चंडीगढ़ में। तो मेरे टीचर ने बोला, तुम ये क्या करते रहते हो, इनका हाथ देख के अपना भविष्य बिगाड़ते हो। और मुझे डांट लगा, फिर मैंने बंद किया। दूसरे कॉलेज से भी लोग मुझे हाथ दिखाने आते थे। तो एनीवे, पर वो सही चीज नहीं है। नारद जी ने हाथ की रेखा देखी। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है कि जब हम कामनाओं से भरे होते हैं, तब हम वो चीजें देखते हैं जो चीजें हमारी कामना में होती है। जैसे अगर आपको भूख लगी है और आप बाजार में जाओगे, तो आप देखोगे कि अरे खाने पीने की इतनी दुकानें हैं। आपको कोई दवाई खरीदनी है और आप कहोगे अरे इतनी दवाई की दुकान है। आपको मान लो कोई बर्तन खरीदना है, चम्मच खरीदनी है, कटोरी खरीदनी है, तो आप देखो अच्छा बर्तन की दुकान यहाँ पे है। ऐसा होता है कि नहीं होता? जैसी आपकी चेतना होती है, अन्यथा आपने कभी नोट ही नहीं करा कि अच्छा यहाँ बर्तन की दुकान भी है, दवाई की दुकान भी है। परंतु जैसे आपकी चेतना होती है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? वैसे ही आप उन चीजों को अनुभव करते हो। तो इसी तरह हम लोग ना मोहित रहते हैं हमेशा, जबकि हमको हर जगह पे क्या देखना चाहिए? भगवान को देखना चाहिए, भगवान की चेतना रहनी चाहिए। कोई भी घटना हमारे जीवन में होती है, तो भगवान ऐसा चाहते हैं, ठीक है, हम अपना कर्तव्य करेंगे, सेवा करेंगे। तो नारद जी उस कन्या का हाथ देखते और उसमें बोलते, ओ जो यही बरई, जिसको ये वरण करेगी, अमर सोई होई, वो अमर होगा। समर भूमि ते ही जीते ना कोई, जिससे ये विवाह करेगी उसकी इज्जत को हरा नहीं सकता। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। सारे जगत के लोग उसकी सेवा करेंगे, जिससे ये शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी विवाह करेगी।
तो एक्चुअली में उसके हाथ की रेखा कह रही थी कि इसका जो पति है वो अमर होगा, यानी जो अमर है वही इसका पति होगा, जिसकी सारी जगत सेवा करते हैं वही इसका, यानी भगवान इसके पति होंगे। लेकिन नारद जी ने इसको कैसे दूसरा अर्थ क्या लिया कि जो इससे विवाह करेगा वो सारे गुण उसमें आ जाएंगे। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा कौन बता, क्यों ऐसा किया उन्होंने, इसका मीनिंग ऐसे कैसे देख लिया उन्होंने? क्योंकि उसको उस विश्व मोहिनी की को प्राप्त करने की इच्छा जगी। तो अब क्या होगा, क्या होगा? अब पता है ना ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भगवान की लीला है। भगवान नारद जी का मोह, नारद जी का गर्व नष्ट करना चाहते हैं। मनुष्य भ्रमित हो जाता है। मैंने तो खुद अपने जीवन में देखा, हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं। हमें करना कुछ चाहिए, हम करते कुछ नहीं। हमें सोचना कुछ चाहिए, हम सोचते कुछ है। तो हमें क्या सोचना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? हमें भक्तों की तरह, आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह सोचना चाहिए। हमें आध्यात्मिक तरह एक भक्त को कैसे सोचना चाहिए? जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जैसे शिव जी कह रहे हैं, जैसे हनुमान जी कह रहे हैं, है ना, जैसे राम जी कह रहे हैं, हमें वैसा सोचना चाहिए। लेकिन हम सब भूल जाते हैं। आखिर कहा कैसे, आखिर कहा कैसे हमें ऐसे? हाँ, आप क्या यहाँ प्रसाद पाने आते हैं? कोई मान लो आपको कह दे, अच्छा क्लास में तो आते नहीं, प्रसाद पाने आते हो, और वहां पे एकदम अपमान होगा, तो मनुष्य बहुत आध्यात्मिक तरीके से नहीं सोचता। हमारी विडंबना ही ये है कि हम इतना भगवत चीजें सुन के समझ के भी हम उस तरह से सोचते, रिएक्ट नहीं करते। कारण क्या है कि हमने अच्छे से मनन नहीं किया। नोट करो, क्या कारण है कि हम आध्यात्मिक चीजों को पकड़ नहीं पाते? क्योंकि हमने उसका अच्छा मनन नहीं किया। हमने सही चीजों को सावधानी से परखा नहीं, अपनाया नहीं। हमने बाहर बाहर से भक्ति को पकड़ा है। अभी हमने बाहर बाहर से पकड़ा है। मंदिर बहुत सुंदर होना चाहिए, और हृदय, हृदय मंदिर, भगवान कहाँ रहते हैं? लकड़ी के मंदिर में कि हृदय के मंदिर में? वो हम भूल जाते हैं। तो जीवन में कभी कभी ऐसी भ्रांति आ जाती है, उस समय मनस्थिति सत्य को पकड़ नहीं पाती। तो हाथों की रेखा से तो पता लग रहा था कि केवल भगवान ही इसके पति हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण कन्या नहीं है ये। लेकिन भ्रांतिवश नारद जी उसका अर्थ दूसरा ले लेते हैं। नारद जी जैसे महापुरुष, जिनके कारण कितने लोगों को भगवत प्राप्ति हुई, बड़े से बड़े पापी भी नारद जी के कारण भक्त बन गए। तो होता यूं है कि जब उनके पिताजी पूछते हैं इसके हाथ में क्या है, तो नारद जी इधर उधर की बातें बता के असली बातें नहीं बताते, कि इसका पति ऐसा होगा, इसका पति जो भी इससे विवाह करेगा उसमें, को सोचते हैं अगर मैं ऐसा बता दूंगा तो इनके पिता को जो पसंद हो उसी से शादी करा देंगे, कि भाई शादी करते तुम्हारे में ये गुण आ जाएंगे। तो नारद जी वहां से चले जाते हैं और उनके अंदर विवाह करने की इच्छा बड़ी तीव्र हो जाती है। और ऐसा होता भी है, जब किसी स्त्री का या किसी पुरुष का विवाह होने जाता है, तो उसके पहले का समय ना, उनमें इतनी ज्यादा उत्कंठा होती है कि आप उनसे मिलोगे तो आपको पता लगेगा कि अरे ये तो उसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। ऐसा उनके हृदय में सांसारिक कामनाएं, वासनाएं इस तरह से उनको पकड़ लेती हैं। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारा जीवन किस कौन सी गीता से चलता है। आप बताइए कौन सी गीता हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है सबसे ज्यादा? कौन सी गीता? हाँ हाँ, काम गीता।
भगवत गीता, काम मतलब कामनाओं की जो गीत है, वो हम पे ज्यादा, हर समय हमारे ऊपर इसका प्रभाव रहता है। तो वो यही सोचते रहते हैं, नारद जी यही सोचते रहते हैं कि ये मुझे कैसे मिलेगी, कैसे मुझे ये प्राप्त हो सकती है। तो वो राजा को कहते हैं स्वयंवर रखो, सब राजकुमार आएंगे, जिसको ये वर्ण करेगी उसे उससे इसका विवाह हो जाएगा, ये भी खुश, आप भी खुश, सभी खुश। तो नारद जी सोचते हैं कि जितने भी सुंदर लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा सुंदर भगवान है, और भगवान से ज्यादा सुंदर कोई हो नहीं सकता। तो सोचते हैं अगर मुझे भगवान की सुंदरता मिल जाए तो मेरा विवाह इससे पक्का हो जाएगा, तब तो कोई इफ बट नहीं चलेगा, तब तो ये, तो वाकई भगवान की सुंदरता ऐसी है। और कहते भी हैं कि भगवान सबके पति हैं, हम सब प्रकृति हैं, सारे जीव भगवान के साथ ब्याए गए हैं। तो वो भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, और वो ये भी जानते हैं नारद जी, ये नोट करने वाली बात है, नारद जी ये बात जानते हैं कि भगवान से ज्यादा मेरा हितैषी और कोई नहीं है। प्लीज इसे नोट कर लो आप लोग, भगवान से ज्यादा मेरा हित कोई और नहीं चाहता है। ये नोट करने वाली बात है, भगवान और गुरु से ज्यादा हमारा हित कोई नहीं चाहता। तो मैं हरि से उनकी सुंदरता मांग लूंगा। देखो नारद जी के जीवन में तो ये स्थिति केवल कुछ समय के लिए आई, भाई हमारे जीवन में तो ये हमेशा ही चलती रहती है। ऐसे ही हम हर समय किसी ना किसी चीज को भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं, और हम ऐसी चीज प्राप्त करना चाहते हैं जिसको प्राप्त करना संभव भी नहीं होता। वस्तु तो मिलती नहीं, लेकिन दुख जरूर मिलता है कि हाँ ये नहीं मिला, ये नहीं प्राप्त हुआ। तो मनुष्य के जीवन में दुख के तो अनेक कारण हैं, पर उनमें से एक कारण ये सोचना भी है कि हमारे जीवन में कभी भी दुख ना आए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सृष्टि के नियम अनुसार हमें नहीं मिलनी चाहिए। अभी कोई किसी विवाहित स्त्री को चाहे, कोई राजा बनना चाहे, अब जैसे बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, तो सबके सब तो नहीं बन सकते। कोई भी टूर्नामेंट होता है, सारी टीमें जीतना चाहती हैं, सारी टीमें तो नहीं जीत सकती। तो हमारी दिक्कत यही है कि हम भगवान से प्रार्थना भी क्या करते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, हमारी वासनाएं पूरी हो जाए, ये हमारी दिक्कत है। तो नारद जी इस तरह सोच ही रहे थे, तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं, और नारद जी भगवान को अपना परम हितैषी मानते हैं, हमें भी मानना चाहिए, परम हितैषी। तो वो भगवान से कहते हैं, और प्रभु भी बड़े कौतुकी हैं, भक्तों से खेलने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो नारद जी सोचते हैं, अरे वाह, मेरे को जाने की भी जरूरत नहीं, देखो भगवान कितने कृपालु हैं, कितने कृपालु मेरे पास क्या है। प्रभु ने कहा, नारद तेरा स्मरण कैसे किया? हाँ कहते हैं, देखिए महाराज, प्रभु ऐसी बात है, एक शील राजा है, उसकी कन्या है, उसके साथ विवाह की इच्छा हो रही है, तो आप मुझे अपनी सुंदरता दे दो। इससे पहले कि भगवान कुछ कहते हैं, लोग भगवान से पैसा मांगते हैं, सामान मांगते हैं, नारद जी उनसे रूप मांगते हैं।
और उस रूप के द्वारा वो माया को पाना चाहते हैं। भगवान का रूप तो माया से मुक्त कराता है। जिसका आकर्षण भगवान के मुख से हो गया, भगवान की पर्सनालिटी से हो गया, वो माया के रूप से आकर्षित नहीं होगा। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ठीक है नारद, तुम मुझे अपना हितैषी मानते हो ना? हाँ प्रभु। तो मैं तुम्हारा परम हितैषी हूँ। हाँ प्रभु, आप मेरे परम हितैषी हो, इसलिए मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। हित और परम हित, सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा उद्धार, सबसे बड़ा कल्याण। तो भगवान की जो वास्तविक कृपा है, वो हमारा सबसे बड़ा कल्याण है कि हम माया से छूट जाते हैं और हम उनको प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर जब दवाई दे, तो डॉक्टर मीठी दवाई दे, अरे बड़ा अच्छा डॉक्टर है, मीठी दवाई देता है। लेकिन वो कड़वी दवाई देकर आपको दवाई बीमारी ठीक करता है। जनरली कड़वी दवाइयां होती हैं तब जाके बीमारी ठीक होती है। और अगर डॉक्टर कड़वी दवाई दे और आप कहोगे डॉक्टर अच्छे नहीं है, मुझे कड़वी दवाई देता है, ये तो गंदा डॉक्टर है, क्या आप ऐसे सोचोगे? क्या ऐसा सोचना चाहिए आपको? तो भगवान जब हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं, सब ध्यान से सुनेंगे। कई बार हम ऐसी इच्छाएं करते हैं, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। जब वो पूरी इच्छा कर देते हैं, हाँ भगवान की कृपा हुई। लेकिन जब हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, तो हरि की इच्छा है, कामना पूरी हो गई, हरि कृपा हो गई, कामना पूरी नहीं हुई, हरि की इच्छा पूरी हो गई। यही, इसी तरीके से भक्तों को देखना चाहिए। जब पार्वती जी शंकर जी से रामायण, जब राम जी के पास जाते हैं ना, राम जी जब विलाप कर रहे होते हैं, तो पार्वती जी बार बार बोलती है कौन है ये राम जी, क्या पर सच में भगवान है? ये इस तरह से एक पत्नी के लिए इतना वो कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, क्या सच में ईश्वर है? तो शिव जी थोड़ा सा झुंझलाहट, झुंझलाहट होती है ना, अच्छा जाके खुद ही फिर टेस्ट क्यों नहीं कर लेती? एक हल्का से गुस्से से बोलते हैं ना, अच्छा खुद ही कर लो। तो फिर शिव जी को लगा मैंने ये जो गुस्सा किया है, इससे ये समझ जाएंगी कि मैं प्रसन्न नहीं हूं, इसलिए परीक्षा नहीं लेंगी। ईश्वर की भी कोई परीक्षा लेता है? ईश्वर परीक्षा लेगा शिष्यों की। तो पार्वती कहती ठीक है मैं लूंगी। तो शिव जी कहते अरे ये क्या हो गया? ये तो कुछ और ही हो गया। मतलब ये तो मेरी बात समझी ही नहीं। इसका मतलब विधि, इसका मतलब भगवान की इच्छा चल रही है। अब हमारे हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी। अब तो ये हरी इच्छा है भाई, हरि की कोई इच्छा है तभी पार्वती मेरी बात को काट कर वो काम करने चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है, जो भी हो जाए ना, तो आप उसे हरि की इच्छा मान लो, और हरि उसमें आपका परम हित करेंगे। तो भगवान अगर सीधा सीधा नारद जी को समझा दे, तो नारद जी समझते नहीं शायद उसको। इसलिए भगवान ने ये चाल चली और इस तरह से ये लीला करी कि उनको अपना रूप देने का वादा कर दिया। और उसके बाद उनको कौन सा रूप देते हैं? वानर का रूप देते हैं। वो वानर रूप लेके चले जाते हैं उस स्वयंवर में, और बार बार विश्व मोहिनी के पास जाते हैं कि उनको गले में उसको माला पड़, क्योंकि उनको पूरा विश्वास होता है कि भगवान के रूप से ज्यादा कोई सुंदर रूप नहीं है। लेकिन वो माला ले जाती है और जाके
जिसके गले में डालती है वो देखती कौन बैठे हैं कि भगवान बैठे हुए हैं। भगवान खुद भी आए हुए थे उस स्वयंवर में, और भगवान उसको ब्याह के ले जाते हैं, तो बड़े तिलमिला जाते हैं। तो बाद में जब वो लीला कर रहे होते हैं, वो भगवान तो लीला कर रहे होते हैं, बाद में जब उनका वो उतरता है ये चीज की अब तो हाथ से निकल गई, बड़ा विलाप करते हैं बड़ा। फिर जब उनका माया भगवान जब पीछे खींच लेते हैं, तब उनको पता लगता है कि भगवान की माया को जीता नहीं जा सकता। भगवान की माया को जीता नहीं जा सकता। कोई सोचे मैं भगवान की माया को जीत लूंगा, नहीं। भगवान की कृपा से वो माया भक्तों को छेड़ती नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान की चरणों की सेवा कर रहे हैं, उसमें बाधा नहीं डालती। लेकिन अगर वो अपनी पे आ जाए, तो 84 की योनि में अरबों खरबों वर्षों से अनगिनत जीव माया के ही चक्कर में रहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि माया की जो शक्ति है वो अनंत है, अनंत। केवल भगवान की शरणागति, केवल भगवान का नाम, केवल केवल सच्चे तरीके से साधना करने से हम माया से छूट पाते हैं, और हम वास्तविक ब्रह्म से मुक्त हो पाते हैं। फिर जैसे ब्रह्मा नारद जी ब्रह्म से मुक्त हो गए, अन्यथा सभी लोग भ्रमित हैं। सभी लोग अपने परिवार को लेके, अपने संसार को लेके, अपनी खुशियों को लेकर बस पिसे जा रहे हैं। तो ये कथाएं हमें क्या सिखाती हैं कि वास्तविक भक्ति क्या है, वास्तविक भक्ति कैसे करनी। तो भगवान की शरण में रहेंगे तो इससे बच पाएंगे। ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आई होप ये प्रसंग आपको अच्छा लगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो अनलिमिटेड इसकी पावर है। काम क्रोध लोभ की अनलिमिटेड, हम जीत नहीं सकते इसको। आप साधना करिए, भगवान कृपा अट्रैक्ट होंगे ना, तब वो हटा देंगे ना, तब चैन पड़ेगा जीवन में। नहीं तो पैसा पैसा पैसा, बच्चे बच्चे बच्चे, घर घर घर, मान सम्मान मान सम्मान, खाना खाना खाना, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, यही चलता रहेगा। वासना वासना वासना, यही है जीवन। भौतिक दंड, भौतिक भौतिक दुख। क्या है ये पीयूष प्रभु का प्रश्न है कि भगवान की माया पत्नी है या BHEN, बहन। देखो जो पत्नी है लक्ष्मी, वो योग माया है। कौन है? योग माया। जो उनकी बहन सुभद्रा है, वो भी योग माया शक्ति का अंश है। लेकिन यही माया, यही शक्ति जब भौतिक जगत में आती है तब वो दुर्गा का रूप धारण करती है। दुर्गा का रूप। तो पत्नी, बहन, बच्चे को देखने का जो एक नजरिया है वो हमारे यहाँ का नजरिया है। आध्यात्मिक जगत में बड़े शुद्ध नजरिए होते हैं। तो वास्तव में जितनी भी देवियां हैं वो सब राधा की विस्तार हैं। चाहे वो भगवान की पत्नियां हो, मतलब चाहे गोपियां हो, चाहे उनकी बहनें हो, चाहे उनकी बेटियां हो, तो सब उनकी विस्तार होती है।
तो प्रकट लीला में दुर्गा देवी उनकी बहन भी बनती है, इसलिए भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, जाओ कलयुग में मेरे से ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी, मेरे से ज्यादा तुम्हारे भक्त। ठीक है। तो बेसिकली हम कैसे देखते हैं, उनकी आध्यात्मिक शक्ति योग माया, उनकी भौतिक शक्ति महामाया। शक्ति वही है, और भौतिक जगत में उनका रोल ऐसा होता है, आध्यात्मिक जगत में वो भगवान से दूर नहीं होने देगी, प्रेम को बढ़ाती रहेगी। ऑलराइट। यस, कोई और प्रश्न? ओ सॉरी, यस, अब आप पूछ सकते हैं, मैंने हरे वो कर कृष्ण दिया। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। तो नारद जी माया की चपेट में आ सकते हैं, तो हम इंसान दूर दूर तक भी कैसे तो सोच सकते हैं? माया में ही तो है, आप माया में ही तो जी गए हो। नहीं तो नारद नारद जी तो जी नारद जी तो थोड़ी देर के लिए माया के प्रभाव में आए और फिर वहां से मुक्त हो गए। तो मतलब हम भी बच सकते हैं नारद जी? नहीं, तो नारद जी मुक्त हो गए ना उससे। हाँ 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 वो तो हाँ। उसकी चपेट में आए और उससे मुक्त हो गए। तो हम तो उसकी चपेट में हैं, तो हमें मुक्त होना है ना। तो नारद जी के एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आता है हाँ, कि माया को टिकता कोई नहीं। हरा नहीं सकता है। हम्म। तो फिर कैसे होगा कि हम भगवान की शरण में लेंगे, तो भगवान की हमेशा कृपा रहती है। तो जब तक भगवान की कृपा हम पे असली कृपा रहती है, तब तक हम हम्म। माया से मोहित नहीं होते। ये तो नारद क्योंकि जी तो माया, ज्ञान में थे, ऑलरेडी ज्ञानी थे बहुत ज्यादा। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी वैरागी भी है, ज्ञानी भी है, भक्त भी है। लेकिन उनके एग्जाम्पल से ये समझ में आता है, जैसे विश्वामित्र थे, 60,000 ईयर्स तपस्या किया। कितने साल? हम्म। 60,000। और 60,000। मेनका आई, दो उसने पायल है खनकाई, और वो उनकी तपस्या हरि बोल हो जाती है, वो सेट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि तपस्या से या ज्ञान से हम माया को जीत नहीं सकते। हमें भगवान से प्रेम करना ही पड़ेगा, तो फिर भगवान की कृपा से माया हमको भौतिक जगत में नहीं नहीं अटैक रखती करेंगे। है। हाँ, नहीं बांधती है। तो ओके इसलिए ओके। हमें भरोसा रखना है भक्ति का, से सब छोड़कर अच्छे से भक्ति करो। और भक्ति करने से आपका हर चीज परफेक्ट हो जाएगा, उससे भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। आप लोग जो कुछ भी करते हो, घूमते हो, फिरते हो, खाते हो, पीते हो, सजते हो, संवरते हो, हम्म। ये देखते हो, नाचते हो, गाते हो, क्यों करते हो ये सब? सुखी होने के लिए ना। हम्म। सुखी होने के लिए ना। क्यों आप इतना बड़ा घर बना रहे हो? ताकि हमें बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि सुख उसमें भगवत नहीं। प्रेम से ही मिलेगा। हम्म। बाकी सब माया की प्लानिंग है। बाकी सब क्या है? माया की, प्लानिंग में। माया की प्लानिंग है। नहीं नहीं, देखो यहाँ से मिल, पहले वाले घर में नहीं ना, अब इस वाले में मिलेगा, या फिर इसमें रहोगे लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, ये और बड़ा होना चाहिए था एक। हाँ। उसमें जाओगे, फिर वो कहेंगे कि अरे ये तो, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम। ठीक बात है। तो वो उसकी प्लानिंग को ही त्याग दो। ऐसे देखो, जो भगवान ने दिया है, थैंक यू, अब मुझे भक्ति करनी है। हम्म। जो ठीक भगवान है ने प्रभु दिया जी। है। हाँ जी। अब नीता अंबानी इतने बड़े घर में रहती है, तो उसको ये से सोचना चाहिए कि जो मेरे को भगवान ने दिया, मैं इसी में रह के करूंगी। मैं चाहे 2 कमरे के फ्लैट में रहूं, चाहे मैं 50 कमरे के घर में रहूं, चाहे मैं 1000 कमरे के महल में रहूं, नहीं, मुझे जो भगवान ने दिया उसी से भगवान की सेवा करूंगी। मैं भगवान को थैंक यू देती हूँ, क्योंकि ये परमानेंट है नहीं। हम्म। ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरी बोल देना।
तो बहुत कुछ सीखने का है इस एग्जाम्पल से। आचार्य अपने लाइफ से ये एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं। तो बार बार उनसे प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे आप पे पूरा भरोसा हो जाए, मुझे आपकी भक्ति पे पूरा भरोसा हो जाए, मैं सच्चे बनूं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, और प्रेमानंदी हरि हरि।